क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज़ और इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। अभी 7 बजे का वक्त हो गया है और कौमी असम्बली का इजलास अभी जो है वो अब भी जारी है। कुछ लम्हे कबल ही कौमी असम्बली से जो है वो वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ है। जो 27वीं आइनी तरमीम है वो पहले सेनेट से मंजूर हुई। जिस तरह हमने कल के व्लॉग में आपको बताया कि 64 वोट जो है वो सेनेट से दरकार थे और सेनेट से किस तरह वो 64 वोट पूरे किए गए। इत्तेहादी हुकूमत ने एक सेनेटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोटा बना और एक सेनेटर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का लोटा बना। इस तरह 64 वोट पूरे किए गए और सेनेट से जो है वो मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में जो है वो मुसविदा पेश किया गया। आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कौमी असम्बली में जो सेनेट से मंजूर शुदा मुसवदा था उसमें कुछ तरामीम मज़ीद ऐड करके उसे कौमी असम्बली में जो है वो आज पेश किया। आज जो है वो कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए जो हुकूमती इत्तेहाद को वोट दरकार थे वो 224 थे, लेकिन कौमी असम्बली में जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के पास वोट्स बड़े ज़्यादा हैं। 238 वोट उनके पास मौजूद थे और आज 233 अरकानी पार्लियामेंट जो है वो कौमी असम्बली के वो आज आए और उन्होंने अपना वोट जो है वो यहाँ पर दिया। यूँ कौमी असम्बली से जो है वो 224 वोट के बजाय 234 वोट जो है वो उनको पड़ गए। 10 वोट इजाफी वोट पड़े और 234 वोट के साथ 27वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर हो गई है। यानी जितने तमाम तर एहतजाज किए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी उसका बाइकआउट किया, उन्होंने कमेटियों में भी हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम इस आइन को मुस्तरद करते हैं। उसके बावजूद हुकूमत के पास चूँकि मेजॉरिटी थी तो कोई भी नई हर्डल, कोई भी बड़ी रुकावट उनके सामने जो है वो नहीं आई और 27वीं आइनी तरमीम अब बाकायदा आइन बनने जा रहा है। कौमी असम्बली से भी उसकी मंजूरी हो गई है। कुछ देर बाद वफाकी काबीना का इजलास भी होगा, उसमें भी उसको लेके जाया जाएगा। ये इसकी बुनियादी वजह यही है दोबारा सेनेट में लेके जाने की कि जो कौमी असम्बली में आज मुसविदा पेश किया वो थोड़ा अपडेटेड मुसविदा था। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि उसमें क्या चेंजेस थी। सेनेट से जो कौमी असम्बली सेनेट से जो 27वीं आइनी तरमीम का मुसविदा मंजूर हुआ था उसमें भी आज कुछ चेंजेस की गई। उसमें 2 शिकों में जो है वो चेंजेस की गई। एक जो है वो अदलिया के हवाले से था। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस जो कहला रहे हैं उन्होंने ये वजाहत चाहिए थी, ये अभाम दूर करना चाहिए थी कि जो आइनी अदालत का जज बनेगा क्या वो सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर रहेगा या वो उसके नीचे रहेगा, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। तो आज ये अभाम दूर कर लिया गया है। वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली में खुलकर बताया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही रहेंगे। यानी इस वक्त के जो याहिया अफरीदी हैं चीफ जस्टिस, यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। जो आइनी अदालत का सरबराह होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहलाएगा, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेगा। दूसरी जो तरमीम उन्होंने की वो आर्टिकल 6 में की। आर्टिकल 6 के हवाले से की कि आर्टिकल 6 जो कि बगावत का होता है, जिस पे लगता है तो वो मुकदमा जो है वो आइनी अदालत क्या उसको लीगलाइज कर सकती थी इससे पहले या नहीं कर सकती थी। ये अभाम अभी पाया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट से तो उसको ख़त्म कर लिया गया था, लेकिन आइनी अदालत जो कायम की जा रही है क्या वो आर्टिकल 6 को लीगलाइज कर सकती है। तो वो अभाम भी आज दूर कर लिया गया और ये तरमीम भी ऐड कर ली गई कि आइनी अदालत भी आर्टिकल 6 को लीगलाइज नहीं कर सकती। यानी मार्शल लॉ लगता है या जिस तरह जिन मामलात में भी आर्टिकल 6 लगता है, बगावत के मामलात में लगता है, तो आर्टिकल 6 को जो है वो लीगलाइज आइनी अदालत भी नहीं कर सकती कि अगर मार्शल लॉ लगा तो आइनी अदालत भी ये नहीं कह सकती कि हाँ ये दुरुस्त लगा है और आर्टिकल 6 इस पर लागू नहीं होता, या जिस पर लग जाए उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इस तरह ये 2 तरामीम जो है वो आज ऐड की गई वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण की जानिब से, जिसके बाद कौमी असम्बली से वो मुसविदा मंजूर किया गया। आज कौमी असम्बली में बड़े अनयूजुअल से कुछ सीन्स नज़र आए, क्योंकि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, वो आज पहली मरतबा कौमी असम्बली आए और बड़ा शाहाना प्रोटोकॉल जो है वो उनको दिया गया। मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी जैम पैक रही और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली आए। उन्होंने जो 27वीं आइनी तरमीम है इसमें उन्होंने अपना वोट भी जो है वो काउंट करवाया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट के बाद ही उनके 234 वोट जो है वो पूरे हुए। जो खुर्शीद शाह हैं पीपल्स पार्टी के, वो इंतहाई अलील हैं, वो व्हील चेयर पर थे, लेकिन व्हील चेयर पर होने के बावजूद वो आज कौमी असम्बली आए और उन्होंने जो है वो अपना
अपना वोट जो है वो उसमें डाला, काउंट करवाया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने इस मौके पर शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की, जो मुसव्विदे की कापियाँ थी वो हवा में फाड़ कर फेंक दी, और बिलावल भुट्टो की तकरीर बिल्कुल भी उन्होंने नहीं होने दी, मतलब अपनी तरफ से नहीं होने दे रहे थे। बिलावल भुट्टो ने हेडफोन लगाया, उन्होंने अपनी तकरीर पूरी की कि हम जो है वो किस चीज़ के ख़िलाफ़ थे और हमने 18वीं तरमीम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम बार बार दावत देते रहे कि आप आएँ, हमारे साथ आएँ। जिस तरह 26वीं तरमीम में हमने दावत दी थी, हम 27वीं तरमीम में भी आपको दावत देते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, इसमें अपनी तजावीज़ शामिल करें, इसमें अपनी जो चीज़ें हैं वो एड अप करवाएँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर सिर्फ एहतजाज ही किया और उन्होंने बिल की कापियाँ फाड़ कर हवा में फेंकी, और उन्होंने बिलावल भुट्टो की तकरीर नहीं सुनी, ना ही उन्होंने उनकी बातें सुनी। बिलावल भुट्टो ने क्लियरली कहा कि 18वीं तरमीम पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ वो 100 मोटो का इख्तियार ख़त्म कर रहे हैं। वो जो जजेस अपनी मर्ज़ी से 100 मोटो लेकर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देते थे, हम वो इख्तियार ख़त्म कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो पार्लियामान है ये सुप्रीम रहे, यानी जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, जो लाखों वोट लेकर असम्बली पहुँचते हैं, उनकी तकद्दुस को पामाल न किया जाए, उनकी इज़्ज़त को जो है वो बरकरार रखा जाए। और लाखों वोट लेकर एक मेंबर जो है वो पार्लियामेंट आता है, उसके बाद वो अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करता है, और कोई जज जो है वो उठकर खुद नोटिस लेकर वो उसको नाअहल करके घर भेज देते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है उन लाखों वोटर्स की भी, उन मुंतखब नुमाइंदों की भी, और एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की भी, कि कोई भी जज उठ के उसको खुद नोटिस के ज़रिए घर न भेज सके। तो 100 मोटो का इख्तियार जो है वो भी हमने चेंज किया है इस चीज़ में। और हम जो है वो जो चीफ जस्टिस पे भी उनको कड़ी तनकीद की, उन्होंने कहा कि जो जजेस का काम है वो काम नहीं कर रहे थे, वो डेमो पर पेरा दे रहे थे, वो जो है लोगों से टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, वो डायरेक्ट अकाउंट बनाकर लोगों का पैसा अपने पास जमा कर रहे थे। उसके बाद ना हमने कोई डैम देखे, ना हमने वो पहरे देखे जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहे थे। तो तमाम तर मामलात पर उन्होंने खुल के तनकीद भी की। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और उसके बाद वो एहतजाजन वॉकआउट कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी बिल की मुखालफत नहीं की, किसी शिक की मुखालफत नहीं की, किसी आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं की, उन्होंने सिर्फ एहतजाज किया और एहतजाज के बाद वॉकआउट कर गया। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो 4 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद थे, उन्होंने तमाम शिकों में जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने मुखालफत में वोट दिए। यानी 234 वोट जो कि उसके हक में पड़ रहे थे, तो 4 वोट उनकी मुखालफत में पड़ रहे। तो ये भी एक हिस्ट्री बन गई कि जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालफत में वोट दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उन्होंने कोई मुखालफत में वोट नहीं दिया और उन्होंने एहतजाज करते हुए वहाँ से वॉकआउट कर गए। सेनेट में भी यही हाल हमने देखा था कि सेनेट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत में कोई वोट नहीं दिया और वहाँ से एहतजाजन वॉकआउट कर गए थे। आज कौमी असम्बली से भी उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट किया और उन्होंने जो है वो मुखालफत में कोई वोट नहीं दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आज आए थे, मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो भी आज मौजूद रहे और बिलावल भुट्टो से भी वो मिले, खुर्शीद शाह से भी उठकर अपनी नशिस्त से जाकर खुर्शीद शाह से मुलाकात की, उनसे खैर खैरियत दरियाफ्त की। तो खुर्शीद शाह तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो व्हील चेयर पर भी आज कौमी असम्बली पहुँचे और उन्होंने जो है वो अपना वोट इसमें डाला। अब भी जो है ये मुसव्वदा जो अपडेटेड मुसव्वदा है जिसमें मज़ीद तरामीम ऐड की गई हैं, वफाकी काबीना में भी इसको ले जाया जाएगा और उसके बाद आज ही सेनेट का इजलास जो है वो तलब किया गया है, लेकिन आज इसको पुटअप नहीं किया जा सकता क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और ये रवायत रही है। इसी तरह ही होता है कि जो सेनेटर इंतकाल कर जाता है तो उसके बाद उसकी जो ताज़ियती है उसकी वजह से जो है वो इजलास मौखर किए जाते हैं। तो आज सेनेट का इजलास उस वजह से मौखर किया जाएगा, जबकि दोबारा कल सेनेट का इजलास तलब किया जाता है या जब भी तलब किया जाता है तो उसमें ये अपडेटेड मुसव्वदा जो है वो वहाँ पर पेश किया जाएगा और उसके बाद ये बाकायदा कानून बन जाएगा। आयन के जितने भी आर्टिकल्स हैं 59 शिकें हैं जिसकी आज मरहलावार जो है वो मंजूरी दी गई और हर शिक पर जो है वो तमाम अपोजिशन के अरकान ने जो है वो एहतजाज किया और जो हुकूमती अरकान है उन्होंने उसके हक़ में वोट दिया। यूँ 27वीं आइनी तरमीम जो है वो सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।